वापस बाजन गलठ मार मार के अंदर ठोक क्या करें। तो वो सतिथि होगी वहाँ पर उन प्राणियों की जो सत भक्ति नहीं करते या नकली संतों से नाम लेकर भक्ति करें। सतगुरु ना मिला जिनको, यम के दूत उनको आगे को ले जाएंगे और वो वापस भाजेंगे, उसमें कौन गिरा राजी खुशी। तो उनका सीधे भाले ठोकेंगे, दे लटकीता लागो, और उनको फिर धक्के से ठोक कर उसमें और फाटक बंद कर देंगे। तो यहाँ बताते हैं नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा ताण, उनसे कभू ना छूटता। और उसके बाद नरक भोग के फिर कहाँ, फिर 84 लाख योनियों में 4 खानियों के अंदर फिर आता। 4 खानी में भरमता और कभू न लगता पार, ये फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अपरमात्मा की इस मंत्र को लेने से, मर्यादा में रहकर भक्ति करने से आपका कितना पहाड़ से भी बड़ा दुख टल गया, बाईपास निकाल दिया आपने, यदि मर्यादा में रहोगे तो। अब क्या कहते हैं परमात्मा के, सतगुरु के सजदे करूं कर्म छुटाए कोटि, और जो सतगुरु की निंदा करे उनके यम तोड़ेंगे होठ। कि ऐसे संत ने जो इतना उपकार किया, इतना निर्मल मार्ग, और ऐसे पहाड़ से भी भारी दुख जीव के बचा रहे हैं। और यहाँ इस जीवन में भी करोड़ पापों से आपको बचाया जा रहा है। बीड़ी मत पीना, शराब ना पीना, मांस मत खाना, भाई किसी की आत्मा ना दुखाना। अब आपको इतनी दया और ज्ञान होगा भगवान का, तो फिर आप इन पापों से बच के सारा दिन भगवान की भक्ति करते हो, ना बैठ के गप्पे मारो, कि तो ताश खेलो, कि तो राजनीति बतलाओ, कि तो सिनेमा मार्ग फुड़वाओ बैठे बैठे। अब कितने बाईपास निकाल दिए, कितने कर्म छुटवा दिए आपके बुरे। कहते हैं सतगुरु के सजदा करूं कर्म छुटाए कोट, और ऐसे सतगुरु की जो निंदा करें फिर यम के दूत उनके होठ तोड़ेंगे, यानी ऐसा पीटेंगे कि त लागो। होठ तो नाजुक होती है, कोई बालक ना धमकावे तो उठा पर ना मारा करे, एक आधा थप्पड़ चट्टू कमरे में मार ले। कहते वो होठ भी फूटेंगे तो नो सोच लो बेरहमी से पीटा गया वो। तो कहते वहाँ इतनी पिटाई होगी आपकी, ऐसे महापुरुष की जो निंदा भी करते हैं। और फिर क्या बताया है, 7 समुद्र की मसी करूं लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिख्यो न जाए। अब क्या गुण लिखेंगे उस ऐसे महापुरुष के, जिसने ऐसे संकट से बचा दिया। एक कुत्ते का जीवन लिखने लग जाओ, जन्म होते वो क्या खाना शुरू करता है, कहाँ रहता है, गर्मी कितनी जोर की धूप पड़ती है, बाहर बिलख रहा होता है, सर्दी पड़ गिरती है, ऊपर से वर्षा भी होने लग जाती है, और वहीं गींडली सी मार के इकट्ठा हो गए नुपड़ा उपड़ा नुकर रहा। अरे ये पहले आंटी पा के रहा था मनुष्य बना हुआ, जो भगवान कदे सोची भी कोई ना, यह भी बनेगी तेरे साथ। तो ऐसे दुखों से जिसने बचा दिया। और फिर खाना क्या खाता है, वो सूता उठते ही जाता है किसी, क्योंकि मैं कहा उसने रसोई में भोजन की, तो पहले द्वार में नो देखा, कोई देख तो नहीं रहा, फिर सीधा जाएगा रसोई की तरफ जहाँ महक आ रही है उसने। अब रसोई में कौन घुसने दे उसके, को लठ मारेगा, जो हाथ में आ गया वो ठोका पहले तो उसके। जो रसोई में घुसने की कोशिश करे, बाहर खड़ा रहा तुमको टूक मिल भी जा, पर इतनी उसमें संतोष नहीं रहता, भूखा मरा सूता सारी रात, तो कुर्राया बैठ के भौंक्या भी मतलब। तो ये दुर्गति होगी, और वहाँ लगा लठ, फिर वो थोड़ी देर तक चल रहा होगा, फिर शायद दूसरे घर की तरफ ताकेगा कि शायद यहीं दाव लग गया। अब दूसरे घर में जब जाता है, वहाँ उसके भाग को जूत मिले, टूक मिले, जब वहाँ भी लठ लग गया तो फिर वो खखाट उठा है, बाहर जाता जंगल में। उसको पता है कि वो मार नहीं खाई जाएगी, फिर क्या खाता है, वो टट्टी खाता जा करके। ऐसी हालत हमारी होनी थी, और इस नाम से, और इस भक्ति से, और इस बंदी छोड़ की दया से आप इन सब से बाईपास निकल गए।
तो कहते फिर क्या गुण लिखे इसे महापुरुष का, इसे भगवान का। 7 समंदर की स्याही बना दूं इंक, और पूरी धरती का कागज बना लूं, सारे वृक्षों की कलम बना कर रख लूं और फिर लिखने लग जाऊं, ये भी घिस जा, 7 समुद्र भी खत्म हो जा, पृथ्वी जितना बड़ा कागज भी थोड़ा पड़ जा, उस गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते। अब फिर क्या बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओ है दुखी संसार में फिर आगे काढ़ के फंदे। कहते ऐसे महापुरुष को एज ए तुम मनुष्य ट्रीट करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा। उसके लिए परमात्मा क्या कहते हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंद की, नहीं पल पल ध्यान लगावे। कि गुरु को परमात्मा जानकर आप व्यवहार करना। अपने आत्मा एक सीधी सी बात है, जैसे ये दास परमात्मा ने भेज दिया तो दास वो परमात्मा नहीं है। जिसकी आपको चाह है, लेकिन इस दास को एज ए गॉड ना मानोगे, भगवान की तरह नहीं मानोगे, तो वो भगवान नहीं मिल सकता। अब जैसे एक गणित का एक प्रॉब्लम आती है, गणित में एक प्रश्न आता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, बाकी दर भी टाइम भी सारा कुछ दिया होता है। तो उस मूलधन तो अरबों खरबों में होता है, अरबों खरबों का अमाउंट कई करोड़ रुपए का होता है। तो उस कई करोड़ अरब खरब के मूलधन को जानने के लिए आपको मानना पड़ता है, सपोज मूलधन इज 100 रुपीज, जो मूलधन है वो 100 रुपये, मान लो मूलधन 100 रुपये मानकर हम सवाल निकाला करते, प्रॉब्लम हल करते थे। तो वो प्रश्न का हल ऐसे ही होगा ना, हो ही नहीं सकता। लेकिन वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन वो मानना पड़ेगा, तब उससे वो दर निकलेगी और उसके बाद फिर कैलकुलेशन करके हम निकालते हैं। वो ओरिजिनल मूलधन तब प्राप्त होता है, तब हम सफल होते हैं। इसी प्रकार आप जी ने इस दास को मानना पड़ेगा। मान लो रामपाल भगवान, रामपाल वो भगवान नहीं है। और इसको एज ए गुरु ट्रीट करके, एज ए गॉड ट्रीट करके आपने अपनी आदत सुधारनी है। क्योंकि जब आप यहाँ से जाओगे, यहाँ से चलते ही गुरु का रोल पहले भी रोल है, फिर भी आपके साथ रहेगा। इस दास के रूप में आपका नीचे से गणेश जी के दरबार से अकाउंट क्लियर कराता चलेंगे। यानी आप जब यहाँ से चलोगे तो ऑटोमेटिकली आपके रास्ते साफ पाओगे। जैसे स्थान स्थान पर वो खड़े होते हैं, चौराहे पर सिपाही होते हैं ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए, ऐसे जब आप संसार छोड़ कर चलोगे, आपको आप बताते चलेंगे आप इधर जाओ, आप इधर जाओ, तो आप गणेश जी के उसमें जाओगे। वहाँ जाते आपको क्लियरेंस चिट मिलेगी, अग जाइए जी आप जाओ। क्योंकि आपकी भक्ति ऐसी बन जाएगी, उनसे आप ऋणमुक्त होते चले जाओगे। फिर आओगे स्वाद चक्र में, यानी सावित्री ब्रह्मा के दरबार में, तो वहाँ भी आपको क्लियर चिट मिलेगी, आप जाओ जी आपका काम पूरा। क्योंकि परमात्मा पहले करवा के जा चुका होगा इस दास के रूप में। और फिर आगे जाके बैठ जाता त्रिकुटी के ऊपर, जहाँ मालिक का यहाँ इस ब्रह्मांड में एक मूल स्थान है, ऑफिस है, कार्यालय है। जैसे प्रत्येक देश में प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, तो इस दास के रूप में आपको परमात्मा उस त्रिकुटी पर मिलेगा। तो फिर आप जाओगे नाभि कमल में। नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का दरबार है। वहाँ आपको फिर वहाँ से अकाउंट क्लियर लेना पड़ेगा, वो भी चिट आपको 4 मिलेगी, नो ड्यू सर्टिफिकेट। फिर आप आओगे हृदय कमल में, विष्णु पार्वती और शिव का जो दरबार है, फिर वहाँ से आप चलोगे। और फिर आओगे आप कंठ कमल में, दुर्गा का स्थान है, वहाँ से भी आपको क्लियर चिट मिलेगी। फिर आप पहुँचोगे त्रिकुटी पर। त्रिकुटी पर जाकर के फिर 3 रास्ते बन जाते हैं।
उसको त्रिवेणी बोलते हैं। इन्हें कख भी नहीं पता त्रिकुटी पर। ये राधा स्वामी वाले कहते हैं हम तो साढ़े तो हमने कोई जरूरत नहीं वेद ग्रंथों का किसी को, हम नीचे के भगवानों से हमने कोई लेना देना नहीं, हम तो सीधे त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं।